5.2 का 15th क्वेश्चन देखिए बच्चों। इसमें क्या कहा गया है, फॉर वट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज दिस एंड दिस इक्वल। कि दो एपी सीरीज़ हैं हमारे पास, ठीक है। पहले तो एपी सीरीज़ ही लिख लो, क्या है, एक तो 63, 65, 67, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट एपी है। सेकेंड एपी को बाद में लिखेंगे, इसका ए और डी लिख लेते हैं। इसने बोला है कि इन दोनों एपीज़ की nth टर्म इक्वल है, तो ऐसी कौन से नंबर की टर्म होगी जो इक्वल होगी। अभी तो दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ तो देखो इंक्रीजिंग 63, 65, 67 आ रहा है, यहाँ पे 3, 10, 17 आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट एपी जो ये है हमारे पास, इसकी फर्स्ट टर्म लिख सकते हो आप ए। अब देखो दोनों में क्या चक्कर है कि दोनों में फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे आप A1 और D1 करके लिख लो, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट टर्म को हम A1 नाम दे देते हैं जो कि 63 होगा, और कॉमन डिफरेंस को हम D1 नाम दे देते हैं जो कि 65 माइनस 63 कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। अब सेकंड एपी की बात कर लेते हैं। सेकंड एपी हमारे पास क्या है, 3, 10, 17, ठीक है। तो अब इसकी फर्स्ट टर्म को हम B1 नाम दे देंगे बेटा, A2 तो नहीं देना चाहिए ना। अब B1 नाम दे दिया। B1 को हम क्या करें, B1 तो कितना है, 3 है। और अब D1 को क्या नाम दे भाई, अब यहाँ पे भी डिफरेंस अलग है ना, ठीक है। तो ऐसा करो, A1 D1 नाम दे के आए हो ना, तो यहाँ पे कैपिटल A और कैपिटल D नाम दे लो, चलो, ठीक है। वैसे बड़े वाले को कैपिटल A से डिनोट कर लेते, ये A और ये D कितना है, 10 माइनस 3 जो कि कितना है, 7 है, ठीक है बच्चों। अब समझ रहे हो ना बात को, ये A है, अब ये स्मॉल a ही रख लो और ये D1 को D ही नाम दे दो, ठीक है बेटा। अब देखो गिवन क्या है हमारे पास, नाउ हमें AN इज इक्वल टू कैपिटल AN है, ये गिवन है बेटा। खुद कहा है ना क्वेश्चन में कि भाई कौन से नंबर की टर्म जो है दोनों की इक्वल होगी, तो हमने nवें नंबर की टर्म, क्योंकि इसने खुद ही कहा है फॉर वट वैल्यू ऑफ n द n टर्म्स आर इक्वल, तो दोनों के n टर्म हमने इक्वल कर ली। अब इसकी n टर्म क्या होगी, ये बनेगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कैपिटल AN क्या होगा, कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ध्यान रखना है, n को अलग अलग नहीं करना, कहीं को होगे मैम जी इसको n को भी कैपिटल N कर लो। खुद ही तो कहा था nth टर्म इक्वल है दोनों की, तो दोनों का नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल है ना, तो n सेम रहेगा। जैसे पीछे एक क्वेश्चन में था ना, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो दोनों के कॉमन डिफरेंस को हमने d नाम दिया था, तो दोनों के nth टर्म n नंबर पे ही रहेगी। मान लिया 15 टर्म है तो ये भी n 15 है, ये भी 15 है ना। अब देखो स्मॉल a की वैल्यू कितनी है, 63 है, प्लस n माइनस 1 इंटू स्मॉल d कितना है, 2, कैपिटल A कितना है, 3, प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल D कितना है, 7, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है, और इधर भी n है उधर भी n है, तो अब आपको ब्रैकेट्स को तो खोलना ही पड़ेगा। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 63, 2 को अंदर ले जाओ, ये बना 2n, माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 3, प्लस 7 को अंदर ले जाओ, 7 को n से किया 7n, और 7 को माइनस 1 से किया तो 7 माइनस का, ठीक है। अब n वाली टर्म्स हमारी एक तरफ रहेंगी और सारी टर्म्स को इक्वल टू के एक तरफ ले जाओ, दूसरी तरफ ले जाए, मतलब ये 2n यहाँ रहा, 7n यहाँ के क्या हो गया बेटा, माइनस का 7n हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3 पहले से बैठा था, माइनस 7 पहले से बैठा था, 63 वहाँ जाके माइनस का 63 हो जाएगा, और 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। हालांकि आप 63 और 2 को पहले ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन चलो हमने सबको इकट्ठा कर लिया, ठीक है। वहाँ पे 2n माइनस 7n कितना आया, माइनस का 5n आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, सेम साइन वाले नंबर्स को ऐड कर लो पहले, ठीक है। 3 + 2 कितना आ गया, 5, और 63 और 7 दोनों का एक जैसा निशान है, तो ये जुड़ जाएंगे। 63 + 7 कितना बन गया, 70 बना, और किस चीज़ का, माइनस का, क्योंकि बड़े वाले नंबर इन्हीं का साइन आएगा। माइनस का 5n इज इक्वल टू, अब 70 में से 5 माइनस किया तो 65 आया, किस चीज़ का, माइनस का। अब यहाँ पे भी पता है ना, n आपका पूरा पूरा ही आना चाहिए, क्योंकि इसने खुद ही कहा है कि दोनों सीरीज़ में nवां पद जो है वो इक्वल है, तो n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आएगी। तो यहाँ से n की वैल्यू देखो कितनी आई, माइनस, और 65 डिवाइड बाई माइनस का 5। अब माइनस से माइनस कट गया, 5 से कट गया 13 पे, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 13, तो n इक्वल्स 13। इसने यही पूछा था कि n की किस वैल्यू के लिए हमारी दोनों सीरीज़ के nth टर्म इक्वल होंगी, तो हम कहेंगे 13th नंबर पे दोनों सीरीज़ की nth टर्म इक्वल होगी, मतलब दोनों सीरीज़ की 13th टर्म इक्वल होगी।
बात समझ में आ गई? हमने दोनों के nth टर्म को इक्वल लिखा, यहाँ से सॉल्व करते करते n की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब आप अपने आंसर को खुद चेक कर सकते हो बेटा। कैसे? कि दोनों ही सीरीज़ की 13th टर्म जो है वो इक्वल है। मतलब हमारे पास ये आना चाहिए कि A13 और कैपिटल A13 इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो पहले स्मॉल A13 निकाल लो। A प्लस 12D, ए की वैल्यू कितनी थी? 63 थी, प्लस 12 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी? 2 थी, है ना। तो ये बना 63 प्लस 12 2 ज़ा 24, कितना बना? 87। ठीक है, ये तो आया आपका स्मॉल A13। अब कैपिटल A13 निकाल लो, जो कि क्या था? कैपिटल A प्लस 12, कैपिटल डी, कैपिटल A कितना था? 3 था, प्लस 12 इंटू कैपिटल डी कितना था? 7 था। तो ये आ गया 3 प्लस 12 7 ज़ा 84, 84 प्लस 3 कितना आ गया? 87, ये भी 87, ये भी 87। चेक कर लिया हमने, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर होगी ना बेटा बात आपको अच्छे से? हमने n की वैल्यू निकाली 13 आई, तो दोनों सीरीज़ का 13वां टर्म निकाल ली हमने, जो कि क्या आ रही है? सेम आ रही है। ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, हमें पीछे से भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके बच्चों।